नमस्कार, जोहार। आज है 22 जुलाई 2024, दिन सोमवार, बांग्ला 6 श्रावण। और आज हम लोग जानेंगे झारखंड के तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि झारखंड में होने वाली छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहें। तो चलिए बात करते हैं, तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। 25 लाख की इनामी महिला नक्सली की गिरफ्तारी के विरोध में बिहार झारखंड बंद, प्रवक्ता आजाद ने जारी किया पत्र। धनबाद में एक निजी अस्पताल से 1 करोड़ के इनामी नक्सली नेता विवेक की पत्नी जया की गिरफ्तारी के विरोध में नक्सलियों ने झारखंड बिहार बंद का ऐलान किया है। भाकपा माओवादियों के बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी के प्रवक्ता आजाद ने 25 जुलाई को बिहार झारखंड बंद का ऐलान किया है। इसके अलावा पार्टी की ओर से जया के समुचित इलाज का प्रबंध करने और अन्य तीनों लोगों को मीडिया के समक्ष प्रस्तुत करने का आग्रह पुलिस से किया है। क्या लिखा है पत्र में प्रवक्ता आजाद ने? बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी सदस्य और क्रांतिकारी महिला आंदोलन की नेत्री जया हेम्ब्रम जया दीदी और उनके साथ 3 लोग शांति कुमारी, डॉक्टर पांडेय और उनके सहयोगी को झारखंड पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद जया दीदी को पुलिस अपने हिरासत में रखकर शारीरिक व मानसिक यातनाएं दे रही है। जया दी के साथ गिरफ्तार शांति कुमारी, डॉक्टर पांडेय, उनके सहयोगी को पुलिस हत्या की नीयत से गायब कर दिया है। हम जया दीदी व उनके साथ अन्य 3 लोगों की गिरफ्तारी, गायब व उनको दी जा रही यातनाएं का कड़ी निंदा व भर्त्सना करते हैं। PLGA के विभिन्न फॉर्मेशनों को बंद सफल बनाने की अपील प्रवक्ता आजाद ने लिखा है कि हमारी पार्टी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी क्रांतिकारी महिला आंदोलन की नेत्री जया दीदी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस द्वारा पूछताछ के नाम पर दी जा रही शारीरिक व मानसिक यातनाएं का कड़ी शब्दों में निंदा व भर्त्सना करती है। आजाद ने कहा है कि 25 जुलाई को एक दिवसीय बिहार झारखंड बंद का आह्वान किया है और हम अपनी अधीनस्थ कार्यरत सभी पार्टी कतारों PLGA के विभिन्न फॉर्मेशनों, संयुक्त मोर्चे के कामरेडों से अपील किया है कि जया हेम्ब्रम सहित उनके साथ और 3 लोगों की गिरफ्तारी के विरुद्ध में आयोजित बंद कार्यक्रम को सफल बनावे। संगठन की ओर से यह मांग रखी गई है। पुलिस के समक्ष पत्र के माध्यम से आजाद ने पुलिस के समक्ष अपनी मांगें रखी है। उन्होंने कहा है कि जया हेम्ब्रम की जानलेवा गंभीर बीमारी हेपेटाइटिस, पथरी और कैंसर बीमारी का समुचित इलाज का प्रबंध किया जाए। अगर हमारी मांग को अनदेखी की गई तो हम कड़ी कदम उठाने के लिए विवश होंगे। इसके अलावा बोला है कि दूध, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल, अखबारों आदि को बंद से मुक्त रखा है। कोयला व्यवसायी पिता पुत्र का अपहरण करने के बाद छोड़ा, पुलिस जुटी जांच में। धनबाद गोविंदपुर थाना क्षेत्र के कुर्ची मोड़ के पास शनिवार सुबह 10 बजे स्कॉर्पियो सवार 4 अपराधियों ने कोयला व्यवसायी रंजीत शर्मा 35 वर्ष और उनके 4 वर्षीय पुत्र ऋषभ का अपहरण कर लिया। उनसे 1 करोड़ की फिरौती मांगी जा रही थी। असमर्थता जताने पर अपहर्ताओं ने उनके साथ मारपीट की और शाम 7 बजे पिता पुत्र को छोड़ दिया। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। रंजीत अपने पुत्र के साथ सुबह 9 बजे गोविंदपुर बाजार गए थे। गेहूं पिसवाकर वे घर लौट रहे थे। इसी दौरान अपराधियों ने उनकी मोटरसाइकिल रोकी और पिता पुत्र का अपहरण कर लिया। इसके बाद वे गोविंदपुर की ओर भाग निकले। रंजीत शर्मा अपने परिवार के साथ पिछले 4 वर्षों से कुर्ची मोड़ पर घर बनाकर रह रहे हैं। पहले पुलिस लाइन धनबाद में रहते थे। ये लोग मूलतः बिहार के गया के रहने वाले हैं। जरिया के किसी कोयला व्यवसायी के साथ जुड़कर रंजीत शर्मा कोयला का ही काम करते हैं। इस संबंध में रंजीत शर्मा की पत्नी रानी शर्मा ने गोविंदपुर थाने में पति एवं बेटे के अपहरण की लिखित सूचना दी है। DSP शंकर कामती एवं पुलिस इंस्पेक्टर रविकांत प्रसाद ने कुर्ची मोड़ घटना स्थल पर जाकर मामले की छानबीन की। पुलिस अधिकारियों ने उनकी पत्नी एवं उनकी माता कमली देवी का भी बयान लिया। रंजीत शर्मा के पिता नरेश शर्मा जरिया में छोटा मोटा काम करते हैं। पुलिस से मिली परिजनों को अपहरण की सूचना, बाप बेटे के अपहरण की घटना से रंजीत शर्मा की पत्नी रानी शर्मा एवं उनकी मां कमली देवी एवं पिता नरेश शर्मा चिंतित हैं। रंजीत की 1 वर्षीय छोटी पुत्री भी है। अपहृत रंजीत शर्मा की पत्नी रानी शर्मा एवं उसकी माता कमली देवी ने कहा कि उनकी किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है। जमीन जायदाद एवं पैसा का भी किसी से कोई लेन देन व झमेला नहीं है। वे लोग भी इस घटना का कारण समझ नहीं पा रहे हैं। अपहृत रंजीत शर्मा की पत्नी ने कहा कि पुलिस जब छानबीन करने के लिए घर पहुंची तब उन लोगों को अपहरण की सूचना मिली। परिजन लगातार रंजीत शर्मा के मोबाइल पर फोन कर रहे थे तो फोन बंद आ रहा था। 4:17 पर जब कॉल रिसीव हुआ तो अपहर्ताओं की ओर से कहा गया कि घबराइए मत, हम लोग CBI वाले हैं। इस मामले में गोविंदपुर थाना प्रभारी सह पुलिस इंस्पेक्टर रविकांत प्रसाद ने कहा कि पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। शीघ्र ही मामले का खुलासा हो। रांची पुलिस की गाड़ी सिमडेगा में दुर्घटनाग्रस्त, आरोपी समेत 4 घायल।
सिमडेगा रांची जिला के तुपुदाना थाना की पुलिस एक केस में आरोपी को छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार कर रांची लौटने के दौरान गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। घटना रविवार अहले सुबह की बताई जाती है। इस घटना में आरोपी सहित 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। घटना ठेठई टांगर थाना क्षेत्र की है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पारा शिक्षकों को आंदोलन समाप्त करने के लिए सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने समझाया। देखें क्या बोले। राज्य भर के पारा शिक्षकों का आंदोलन रांची के मोरहाबादी मैदान में चल रहा है। आंदोलन में सैकड़ों की संख्या में पारा शिक्षक अपनी मांग सरकार से पूरा करवाने के लिए मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने निकले, लेकिन इन सब के बीच पारा शिक्षक और पुलिस आमने सामने हुए। स्थिति बिगड़ने पर लाठीचार्ज और आंसू गैस छोड़कर नियंत्रण भीड़ को किया गया। पारा शिक्षकों का आंदोलन उग्र होता, लेकिन इस सब के बीच सिटी एसपी ने पहल की। सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने पारा शिक्षकों के आंदोलन में पहुंचकर खुद माइक पकड़ा और उन्हें समझाया। उन्होंने अपने संबोधन में पारा शिक्षकों से कहा कि आप लोग भी हमारे भाई बहन हैं। लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग सरकार तक रखें। पुलिस कभी नहीं चाहती कि आप लोग पर लाठियां बरसाए। हम सभी झारखंड के मूलवासी हैं। हमें अपनी मांग लिखित तौर पर सरकार को दें ताकि सरकार उस पर निर्णय ले सकें। सभी को आंदोलन समाप्त कर घर लौटने का आग्रह किया है। और भी कई बातें सिटी एसपी ने कहा। 19 लाख का गांजा के साथ 2 तस्कर चढ़े आरपीएफ के हथे बिहार में खपाने की थी तैयारी। रांची में नशे के खिलाफ आरपीएफ की कार्रवाई लगातार चल रही है। बीते शनिवार को आरपीएफ की टीम ने स्टेशन परिसर से 2 तस्कर को रंगे हाथ 19 लाख का गांजा के साथ पकड़ा है। पकड़े गए दोनों युवक ओडिशा से गांजा खरीदकर बिहार में खपाने की योजना थी। आरपीएफ की टीम ने दोनों को जीआरपी के हवाले सौंप दिया है। आरपीएफ को तस्करों ने बताया कि संबलपुर उड़ीसा से लेकर हटिया पहुंचे थे। मारिजुआना गांजा को अपने निजी लाभ के लिए ऊंची कीमत पर बिहार में बेचा जाना था। रांची स्टेशन से ट्रेन बदलने की तैयारी थी कि आरपीएफ ने पकड़ लिया। हालांकि उन लोगों ने स्वीकार किया कि पूर्व में भी वे लोग कई बार बिहार में सप्लाई कर चुके हैं। इसके अलावा अपने गिरोह के सदस्यों के बारे में भी तस्करों ने जानकारी दी। आरपीएफ रांची मंडल के सुरक्षा आयुक्त पवन कुमार के निर्देश पर आरपीएफ स्टेशन तथा ट्रेनों में विशेष सतर्कता बरत रही है। उसी क्रम में 20 जुलाई को आरपीएफ हटिया के उप निरीक्षक सूरज राजबंशी अपने अन्य स्टाफ के साथ चेकिंग में थे। प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर 2 व्यक्तियों को भारी बैग के साथ संदेहास्पद अवस्था में बैठा पाया। ऑन ऑपरेशन नार्कोस के तहत पूछने पर उन दोनों ने अपना नाम विनोद राम और दूसरे ने दशरथ गुप्ता बताया। दोनों गिरफ्तार तस्कर रुपही टांड, जिला पश्चिम चंपारण, बिहार के रहने वाले हैं। उन दोनों की व्यक्तिगत तलाशी में दोनों के बैग से मारिजुआना के पैकेटों का भंडार मिला। वजन करने पर कुल 19.5 किलोग्राम आया। अनुमानित मूल्य 19,40,000 रुपए पाया गया। 1 महीने तक चलने वाले श्रावणी मेला का उद्घाटन। सोमवार से अर्घा से होगा बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक। देवघर से खबर। कृषि मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने रविवार को वैद्यनाथ धाम में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के साथ दीप प्रज्वलित कर राजकीय श्रावणी मेला 2024 का विधिवत उद्घाटन किया। हर हर महादेव के साथ उन्होंने कहा कि बाबा धाम में सोमवार से 1 माह तक चलने वाला राजकीय श्रावणी मेला शुरू हो रहा है। बता दें कि गुरु पूर्णिमा के दिन दुम्मा प्रवेश द्वार पर श्रावणी मेला का उद्घाटन हो गया। बाबा मंदिर से लेकर कांवरिया पथ तक मेले की तैयारी पूरी कर ली गई है। सोमवार से बाबा मंदिर में आम श्रद्धालुओं के लिए स्पर्श पूजा बंद कर दी जाएगी और कांवरिया सावन भर बाबा मंदिर में अर्घा से जल चढ़ाएंगे। बाबा मंदिर के गर्भगृह स्थित मध्य भाग में अर्घा लगाया जाएगा। साथ ही सावन में वीआईपी पूजा भी बंद रहेगी। इसके लिए जिला प्रशासन और जिला पुलिस की ओर से विशेष तैयारी की जा रही है। रविवार को गुरु पूर्णिमा को लेकर मंदिर प्रबंधन और जिला प्रशासन की ओर से लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थीं। गुरु पूर्णिमा पर बाबा मंदिर में स्पर्श पूजा के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े। श्रावणी मेले को लेकर बाबा मंदिर को फूलों से सजाया जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों की भी तैनाती की गई है। समस्तीपुर मंडल देवघर तक चलाएगा 116 स्पेशल ट्रेन। जानें क्या है वजह। समस्तीपुर बिहार में पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर रेल मंडल ने 22 जुलाई से शुरू हो रहे प्रसिद्ध श्रावणी मेले पर यात्रियों की सुविधा के लिए झारखंड के देवघर तक 116 स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। मंडल रेल प्रबंधक विनय श्रीवास्तव ने रविवार को यहां बताया कि सावन महीने में शिव भक्तों की भीड़ बढ़ जाती है। इसको देखते हुए मंडल के जयनगर, रक्सौल एवं सरायगढ़ समेत विभिन्न स्टेशनों से झारखंड के देवघर के लिए 116 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि मंडल के रक्सौल स्टेशन से देवघर तक 28 फेरे, जयनगर से आसनसोल तक 13 फेरे और सरायगढ़ से देवघर तक अप एवं डाउन कुल 62 फेरे ट्रेनें चलाई जाएगी।
श्रावणी मेले को देखते हुए मंडल के विभिन्न स्टेशन स्थित आईआरसीटीसी के स्टॉलों पर शिव भक्तों के लिए बिना लहसुन प्याज वाला खाना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर एआईएमआईएम के नेताओं ने किया मंथन। पाकुड़ शहर के पुराना टाउन हॉल में एआईएमआईएम के द्वारा विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष शमसाद आलम, प्रदेश सचिव डॉक्टर नसीम अंसारी सहित अन्य उपस्थित थे। इस दौरान आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को कई तरह के टिप्स दिए, साथ ही संगठन को मजबूत करने की बात कही गई। जिला अध्यक्ष ने कहा कि पाकुड़ विधानसभा का जितना विकास होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। आज भी यहां कई तरह की समस्याएं हैं। केंद्र और राज्य सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दलित पिछड़ा की पार्टी है एआईएमआईएम। पाकुड़ में न ही बिजली सुविधा ठीक है। शहरी जलापूर्ति योजना वर्षों से ठप पड़ी है। योजना पिछले 10 साल से कछुआ चाल चल रहा है। इलाके में गर्मी के दिनों में सुदूर ग्रामीण क्षेत्र पानी की दिक्कत होती है। पहाड़ी इलाके में लोग झरना, तालाबों पानी पीते हैं। सड़कों का हाल बदतर हो चुका है। स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं है। ऐसे में मरीज इलाज के लिए जाते हैं तो बंगाल रेफर कर दिया जाता है। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ने बेरमो विधायक कुमार जयमंगल को सौंपा ज्ञापन, बताई समस्याएं। बोकारो बेरमो में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के कर्मचारियों ने बेरमो विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह से ढोरी स्टाफ क्वार्टर स्थित उनके आवासीय कार्यालय में जाकर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी समस्याओं से जुड़ा एक ज्ञापन सौंपा। लोगों ने कहा कि जेएसएलपीएस में कार्यरत स्तर 7 और स्तर 8 के सबसे निचला स्तर में सबसे कम वेतन पाने वाले कर्मी हैं। सभी कर्मी ईमानदारी से ग्रामीण गरीब महिलाओं के आजीविका संवर्धन के लिए कार्य करते हैं। जेएसएलपीएस के तहत पूरे प्रदेश में लगभग 2,85,000 आजीविका सखी मंडल के माध्यम से लगभग 42,30,000 परिवार से सीधे तौर पर जोड़कर उनके आजीविका संवर्धन में सहयोग करते हैं। जेएसएलपीएस के सभी योजनाओं को धरातल पर उतारने में सबसे अहम योगदान हम 7 और स्तर 8 के कर्मी निभाते हैं। ज्ञापन में लिखा कि जेएसएलपीएस के माध्यम से संचालित परियोजना जोहार एमकेएसपी एनआरआईटीपी में कार्यरत कर्मियों को डे एनआरएलएम में विलय के संबंध में कहा कि 30/6/2024 तक जोहार परियोजना सहित एमकेएसपी एनआरआईटीपी परियोजना समाप्त हो चुकी है, जिसके अंतर्गत कुल 351 कर्मचारी थे जो बैठ गए हैं। जेएसएलपीएस डे एनआरएलएम में 60% कर्मचारियों से ही काम करवाया जा रहा है, जबकि 40% सीट खाली है। जोहार एमकेएसपी एनआरआईटीपी कर्मियों को डे एनआरएलएम में विलय किया जाए। वही सीसी को बार विगत 12 वर्ष से जेएसएलपीएस में अपने गृह जिले के अंदर सबसे कम वेतन पर कार्यरत है। विगत लोकसभा चुनाव के पहले 963 सामुदायिक समन्वयक कर्मियों का स्थानांतरण अन्य जिलों में कर दिया गया, जिसमें से लगभग 700 सामुदायिक समन्वय का स्थानांतरण जिले के अंदर अपने गृह प्रखंड के सबसे दूर वाले प्रखंडों में किया गया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रतिनिधि ने सुनी लोगों की समस्याएं, कहीं पानी की दिक्कत तो कहीं कचरे का अंबार। झारखंड प्रदेश प्रोफेशनल कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सह प्रदेश प्रतिनिधि आदित्य विक्रम जायसवाल ने रविवार 21 जुलाई को चुटिया सिरमटोली में नुक्कड़ बैठक की। आदित्य विक्रम आपके द्वार के तहत बैठक की अध्यक्षता रांची महानगर कांग्रेस उपाध्यक्ष नंद किशोर साहू ने की, जिसमें स्थानीय जनमुद्दों को लेकर विचार विमर्श हुआ। इसके साथ ही लोगों की जन समस्याएं सुनी गईं और समाधान हेतु प्रयास भी किया गया। आदित्य विक्रम जायसवाल ने कहा कि बरसात के मौसम में नालियों की साफ सफाई नियमित नहीं होने से जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। नालों का गंदा पानी सड़क पर बहता है, जिससे राहगीरों और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में नगर निगम का कचरा गाड़ी नहीं आता है, इस कारण कचरा का अंबार लगा रहता है। ड्रेनेज की स्थिति बहुत गंभीर है। इतना ही नहीं, 200 लोगों के घरों में सप्लाई पानी का अभाव है। इन जगहों पर सिंटैक्स और मोटर लगाने की जरूरत है ताकि लोगों को पानी मिल सके। उन्होंने कहा कि अखरा के पास पेड़ बिजली तार से सट रहा है, जिससे कोई बड़ा हादसा हो सकता है। साथ ही कहा कि बहुत दुख होता है कि 24 साल के हमारे झारखंड की राजधानी के लोगों को अपनी मूलभूत सुविधा के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। राज्य सरकार और नगर निगम की उदासीनता का खामियाजा लोग भुगत रहे हैं। सरकार त्वरित संज्ञान में लेकर आवश्यक कार्रवाई करें ताकि सुविधा मुहैया हो सके। बैठक में कृष्णा सहाय, संजीव महतो, डॉक्टर रीमा खलखो, चुटिया मंडल अध्यक्ष अजय मंडल, संगीता तिर्की, गोविंद, अविनाश कुमार, मुकेश कुमार, जॉन अमित तिर्की, रमेश करमाली, रविकांत महातो सहित अन्य लोग उपस्थित थे। कैलाश यादव ने कहा, प्रभात तारा मैदान में जुटे गृह मंत्री समेत कई दिग्गज नेता, किसी ने एचआईसी पर नहीं की चर्चा। रांची एचआईसी बचाओ मजदूर जन संघर्ष समिति व यूनियन प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक धुर्वा स्थित राजद महासचिव कैलाश यादव के आवासीय कार्यालय में हुई।
कैलाश यादव ने प्रतिनिधियों को बताया कि समिति के द्वारा प्रस्तावित 8 सूत्री मांग पत्र को लेकर 23 जुलाई श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता से नेपाल हाउस में त्रिपक्षीय वार्ता होगी, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के 10 और एचआईसी बचाओ मजदूर जन संघर्ष समिति से 10 प्रमुख लोग शामिल होंगे। श्रम मंत्री के अलावा उद्योग सचिव, एचआईसी सीएमडी तथा यूनियन प्रतिनिधि रहेंगे। साथ ही कहा कि बेहद अफसोस की बात है कि 20 जुलाई को एचआईसी धुरवा प्रभात तारा जगन्नाथ मैदान में बीजेपी के कार्य समिति की बैठक के दौरान राष्ट्रीय स्तर के अनेक बड़े नेताओं का जमावड़ा होता है, जिसने मुख्य रूप से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, रांची से सांसद व रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा, पूर्व सीएम एवं प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी व पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा सहित राज्य के तमाम सांसद विधायक मौजूद थे, लेकिन एक बार भी एचआईसी का जिक्र नहीं किया। 24 महीनों से बकाया वेतन भुगतान पर एक शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकला। बीजेपी के सम्मेलन से लोगों में आशा थी कि केंद्रीय मंत्रियों द्वारा एचआईसी के समस्याओं पर निश्चित ही कुछ सकारात्मक टिप्पणी की जाएगी, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। कैलाश ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह लगातार बोलते रहे कि केंद्र की सरकार जन समस्याओं के निराकरण के लिए कटिबद्ध है, लेकिन भाजपाई सिर्फ जुमला फेंकने का काम कर बेवकूफ बनाते हैं। इन्हें समझ लेना चाहिए कि आगामी दिनों में राज्य के लिए एचआईसी का मामला बड़ा मुद्दा बनेगा। समिति के मीडिया प्रभारी मनोज पाठक ने कहा कि राजद नेता कैलाश यादव का प्रयास ईमानदारी से दिख रहा है। राज्य सरकार के मंत्री द्वारा इस विषय पर त्रिपक्षीय वार्ता रखवाना बड़ी उपलब्धि है। कर्मचारियों का भरोसा और मनोबल दोनों बड़ा है। उम्मीद करते हैं 23 जुलाई को त्रिपक्षीय वार्ता में कुछ हल निकलेगा। डीपीएस की तमन्ना को मिला निशांत कुमार मेमोरियल अवार्ड। रांची रिम्स एनाटॉमी विभाग से सेवानिवृत्त एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर कृष्णा कुमार सिंह ने 2022 में अपने पुत्र की याद में द निशांत कुमार मेमोरियल अवार्ड की शुरुआत की थी। निशांत कुमार मेमोरियल अवार्ड प्रतिवर्ष दिल्ली पब्लिक स्कूल, रांची के आईआईटी जेईई एडवांस्ड परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले छात्र को दिया जाता है। इस वर्ष तमन्ना कुमारी ने यह अवार्ड प्राप्त किया है। तमन्ना को 329 रैंक प्राप्त हुआ है। डीपीएस रांची के प्राचार्य राम सिंह की मौजूदगी में डॉक्टर के पी सिंह और उनकी पत्नी मंजू सिन्हा ने तमन्ना को स्मृति चिन्ह और 3000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया। बता दें कि डॉक्टर कृष्णा के बेटे निशांत यूनिवर्सिटी ऑफ उर्बाना चैंपेन यूआईयूसी से क्रिप्टोग्राफी में पीएचडी कर रहे थे। वह माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च परिवार का हिस्सा थे और 2021 में हीडेलबर्ग लॉरिएट फोरम में भी उन्हें आमंत्रित किया गया था। निशांत 13 वर्षों तक डीपीएस रांची का हिस्सा रहे और फिर आईआईटी दिल्ली से कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई की। अप्रैल 2022 में वह अपने प्रियजनों को छोड़कर चले गए। श्रावणी मेला के दौरान पहाड़ी मंदिर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, चप्पे चप्पे पर रहेगी नजर। श्रावणी मेला के दौरान पहाड़ी मंदिर रांची में विधि व्यवस्था संधारण हेतु डीसी और एसएसपी रांची ने संयुक्त आदेश जारी किया है, जिसके तहत पूरे श्रावण माह के लिए विधि व्यवस्था संधारण हेतु दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की पालीवार प्रतिनियुक्ति की गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर रहेगी। पहाड़ी मंदिर परिसर में श्रावणी मेला के दौरान कुल 44 स्थानों पर सुबह 3 बजे से भीड़ समाप्ति के लिए मैजिस्ट्रेट और पुलिस तैनात रहेगी। इसके अलावा श्रावण माह के प्रत्येक रविवार की रात्रि से सोमवार तक और श्रावण पूर्णिमा के लिए मंदिर परिसर एवं शहर के महत्वपूर्ण स्थानों पर भी मैजिस्ट्रेट और पुलिस बल तैनात रहेंगे। इतना ही नहीं, पहाड़ी मंदिर परिसर में कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। मंदिर प्रवेश द्वार के इर्द गिर्द किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न हो, इसे सुनिश्चित करने को कहा गया है। असामाजिक तत्व, मन चले, छिनतई, पॉकेटमारी जैसे गतिविधि करने वाले व्यक्ति पर विशेष नजर रखने का आदेश दिया गया है और इस प्रकार की हरकत किए जाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ अविलंब कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। श्रावण माह के दौरान पहाड़ी मंदिर के पास चिकित्सा व्यवस्था के लिए पर्याप्त संख्या में चिकित्सकों एवं सहकर्मियों की प्रतिनियुक्ति के साथ एम्बुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित करने आदेश सिविल सर्जन रांची को दिया गया है। अग्निशमन एवं यातायात व्यवस्था को लेकर भी संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। पेयजल, साफ सफाई एवं शौचालय की व्यवस्था के लिए अपर नगर आयुक्त नगर निगम से व्यवस्था का आग्रह किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी सदर रांची उत्कर्ष कुमार एवं पुलिस अधीक्षक नगर रांची राजकुमार मेहता श्रावणी मेला 2024 के अवसर पर विधि व्यवस्था के संपूर्ण प्रभार में रहेंगे। 2 बाइक की टक्कर में एक की मौत, टायर जलाकर लोगों ने जाम की सड़क। बोकारो सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने उकरीद मोड़ के समीप सड़क जाम कर दी। टायर जलाकर लोगों ने विरोध जताया। लोग मृतक के आश्रित को नियोजन देने तथा मुआवजा देने की मांग पर अड़े रहे।
इसके बाद मौके पर पहुंचे अंचल अधिकारी चास दिवाकर द्विवेदी ने कहा कि मुआवजा की राशि दिलाई जाएगी जो सरकारी प्रावधान है, नियोजन हमारे कार्यक्षेत्र में नहीं है। वहीं जामुमो जिला अध्यक्ष हीरालाल मांझी ने कहा कि सरकार से मिलने वाली सुविधाएं मिलेगी। मालूम हो कि सेक्टर 4 थाना के समीप मजदूर मैदान के पास 2 बाइक की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। फैयाज उकरीद बस्ती का रहने वाला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं दूसरे बाइक सवार आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। काफी जद्दोजहद के बाद सड़क जाम हटवा दिया गया। जामताड़ा वेब सीरीज फेम प्रदीप मंडल सहित 5 दोषी करार, मंगलवार को सुनाएगी कोर्ट फैसला। पूरे देश में जामताड़ा को कराया बदनाम। साइबर ठगी के सूत्रधार प्रदीप मंडल सहित 5 आरोपियों को 23 जुलाई को सजा सुनाई जाएगी। ईडी ने प्रदीप मंडल को पीएमएलए के तहत मनी लैंडरिंग केस में दोषी पाया है। साइबर ठगी कर इन शातिरों ने लोगों को करोड़ों का चूना लगाया। जिन्हें दोषी करार दिया गया है उनमें गणेश मंडल, प्रदीप मंडल, संतोष मंडल, पिंटू मंडल और अंकुश मंडल के नाम शामिल हैं। सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। इनमें से 4 जमानत पर जेल से बाहर थे, जबकि एक अन्य आरोप में अंकुश मंडल देवघर जेल में बंद है। इधर कोर्य में दोषी करार दिए जाने के साथ ही सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईसीआईआर दर्ज कर ट्रायल के दौरान कुल 24 गवाह पेश किए थे। अब कोर्ट 23 जुलाई यानी मंगलवार को सजा के बिंदु पर फैसला सुनाएगी। जब्त संपत्तियों मंद मिर्गा गांव के 3 घर, 4 गाड़ियां और बैंक खातों में जमा रुपए हैं। जामताड़ा के नारायणपुर थाने की पुलिस की ओर से 22 जुलाई 2016 को दायर चार्जशीट के आधार पर ईडी ने इस केस को टेकओवर किया था। इस चार्जशीट के आधार पर ईडी ने छानबीन की तो पता चला कि साइबर अपराधियों ने धोखाधड़ी से कमाए रुपये से घर बनाए, गाड़ियां खरीदी और बैंकों में जमा किया। प्रदीप अपने सहयोगियों के साथ मिलकर लोगों के खाते और एटीएम से रुपए उड़ाते थे। ये बैंक अधिकारी बनकर लोगों को कॉल करते थे और ब्यौरा लेकर राशि अपने या रिश्तेदार के खाते में ट्रांसफर करा लेते थे। आदिवासी मूलवासी सब क्यों झारखंड में कौन सुनेगा बात सर? कहाँ गए आप? किनका दरवाजा ठक रहा है बताइए ना, किनके पास नहीं गए? कोई नहीं सुनने वाला सर। आज लाठी मारवा दिए, क्या करें हम लोग बताइए ना। चलो हिम्मत रखो, हम इसलिए आए हैं। नहीं हिम्मत नहीं रह रहा सर। कुछ 3 महीना तो घर रखना पड़ेगा। आवाज उठाइए सर, जोर से आवाज उठाइए सर। जोर से विधानसभा में आवाज उठे जी सर। और 3 महीना के बाद सरकार बनेगा तो इस सहायक का जो लगा हुआ है ना उसको हटवा देंगे। ठीक है। सहायक आरक्षकों के आगे से सहायक शब्द हटा दिया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री बोले 3 महीने धैर्य रखो। लाठीचार्ज और तंबू उखाड़ने के बाद भी सहायक आरक्षकों के तेवर ढिले नहीं पड़े हैं। आरक्षकों ने 2 टूक कहा है, जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएगी तब तक वो राजधानी नहीं छोड़ेंगे। सहायक आरक्षकों से मिलने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भी पहुंचे। उन्होंने सहायक आरक्षकों से बातचीत की और उनकी पीड़ा को जाना। इस दौरान एक सहायक आरक्षक ने पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी से कहा कि उनकी बातों को कोई सुनने वाला नहीं है, वो कहां जाएं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि वो उनकी पीड़ा सुनने के लिए ही आए हैं। भाजपा विधानसभा उनकी मांगों को पुरजोर तरीके से उठाएगी और उनको न्याय दिलाएगी। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अभी 3 महीने से धैर्य रखना होगा। भाजपा की सरकार बनते ही सहायक आरक्षकों के आगे से सहायक शब्द को हटा दिया जाएगा, वो आरक्षक बन जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा है कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही सहायक पुलिसकर्मियों के आगे से सहायक शब्द हटा दिया जाएगा। गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़े तबके के सहायक पुलिसकर्मी भाइयों बहनों को मैं आश्वस्त करता हूं कि 3 महीने बाद राज्य में भाजपा की सरकार बनते ही उन्हें स्थायी किया जाएगा। सालों से जनता की सेवा में कार्यरत सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठीचार्ज करा के ने अपनी सरकार के पतन को आमंत्रण दिया है। क्रांति की आवाज लाठी से नहीं दबाई जा सकती। भारतीय जनता पार्टी की सभी मांगों का समर्थन करती है एवं निकम्मी सरकार के खिलाफ हर संघर्ष में आपके साथ मजबूती से खड़ी है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार का जिस प्रकार का आदेश और निर्देश होता है उसी के अनुसार जिला प्रशासन काम करता है, लेकिन कल जिस प्रकार से हटिया के डीएसपी ने आंदोलन स्थल पहुंचकर महिलाओं को भद्दी भद्दी गालियां दी, और ये वही डीएसपी हैं जो साहिबगंज में भी थे और वहां पर रूपा तिर्की की हत्या हुई थी, और उस समय जिस प्रकार उन्होंने अपने सबॉर्डिनेट के विरुद्ध शब्दों का प्रयोग किया था। ऐसे पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पर लगाने से ही यह समझ में आता है कि सरकार की मंशा क्या है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार चाहती है कि आंदोलन को कुचल देना चाहिए ताकि जो आंदोलनरत रहते हैं वह वहां से भाग जाए। मरांडी ने कहा कि 17 से 18 दिन से यह लोग धरने पर अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं और सरकार का कोई भी नुमाइंदा इनसे बात करने को तैयार नहीं है। बीबीएमकेयू प्राइवेट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज एसोसिएशन की बैठक संपन्न। विधायक मथुरा महतो सहित कई जनप्रतिनिधि हुए शामिल। धनबाद विनोद बिहारी महतो, कोयलांचल विश्वविद्यालय,
प्राइवेट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज एसोसिएशन की आम बैठक हाउसिंग कॉलोनी स्थित MIG B41 भवन एसोसिएशन कार्यालय में सभी सम्मानित सदस्यगण की उपस्थिति में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर RN चौबे अध्यक्ष ने किया तथा संचालन सचिव श्री शंकर प्रसाद स्वर्णकार ने किया। इस कार्यक्रम पर माननीय विधायक श्री मथुरा महातो, पूर्व मंत्री विधायक श्री जलेश्वर महतो तथा माननीय विधायक सिंदरी श्री इंद्रजीत महतो जी की धर्मपत्नी श्रीमती तारा देवी मुख्य रूप से उपस्थित रहे, जिनका स्वागत पुष्पगुच्छ तथा अंगवस्त्र देकर किया गया। एसोसिएशन की लड़ाई को मजबूती से संघर्षपूर्ण तरीके से लड़ने के लिए माननीय विधायक श्री मथुरा महातो जी को स्मृति चिन्ह तथा अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय परिसर में निर्मित विनोद बिहारी महातो जी के प्रतिमा का अनावरण भव्य समारोह आयोजित कर अविलंब किया जाए। इसके लिए माननीय राज्यपाल सह कुलाधिपति और कुलपति महोदय सहित झारखंड सरकार को पत्र दिया जाए। B.Ed महाविद्यालयों के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों पर विचार किया गया। B.Ed महाविद्यालयों को स्थायी संबंधन JCECEB द्वारा अभ्यर्थियों से हर बार साक्षात्कार में शुल्क लिया जाता है, जिसे एक बार लिया जाए। खुले साक्षात्कार में NCTE के अहर्ता के अनुसार बिना CML वाले छात्रों का नामांकन लेने हेतु सरकार से पहल करने पर विचार किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर सैफुल्ला खालिद, डॉक्टर अरुण कुमार वर्मा, प्रतोष महातो, मधुसूदन महतो, प्रभास कुमार शाह, डॉक्टर रईस खान, डॉक्टर नसीम अहमद, खुर्शीदा मल्लिक, राजेश सिंह सहित धनबाद तथा बोकारो के 16 महाविद्यालयों के सम्मानित